नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं दोस्तों। निफ्टी इस समय 25,300 के नीचे 25,295 पे 200 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। ब्रॉडर मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, बहुत भयंकर लेवल पे गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। ऐसे में एक न्यूज आई है आज बिहार से, और वो न्यूज थोड़ी नेगेटिव दिख रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। इनफैक्ट ये न्यूज केवल माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए नहीं है, कंज्यूमर के लिए भी थोड़ी सी नेगेटिव है और थोड़ी पॉजिटिव भी है। डिटेल्स मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं और स्टॉक्स जो इससे इंपैक्ट होते हुए दिख रहे हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ अगर कोई इन्वेस्टर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, इस न्यूज के बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपडेट क्या है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है लोन देने से पहले स्टेट फाइनेंस विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये बिहार में माइक्रो फाइनेंस बिल पास हुआ है 2026 में। अब इसमें क्या होगा, अभी तक आपको अगर बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड काम करना है तो आपको आरबीआई का लाइसेंस लेना पड़ता था। अब साथ ही साथ आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से, सॉरी, स्टेट फाइनेंस विभाग से। तो जो स्टेट के फाइनेंस विभाग है उससे भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हर बार किसी भी इंडिविजुअल को लोन देने से पहले मंजूरी चाहिए, और ये इस रूल का सबसे अहम पार्ट है, ध्यान से समझिए। अभी बैंकों का क्या काम है, लोन देना और डिपॉजिट करवाना। एनबीएफसीज या बाकी माइक्रो फाइनेंसेस का क्या काम होता है, पैसा लेना और वही पैसा दूसरों को देना ज्यादा हैवी ब्याज पे। ठीक है, लेकिन यहां हो क्या रहा है, आप किसी को भी अगर लोन देते हो तो आपको पर व्यक्ति को लोन पास करने के लिए स्टेट फाइनेंस से अप्रूवल लेनी पड़ेगा, मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ये बहुत बड़ा झटका है, मतलब हर एक व्यक्ति से आपको बार बार अप्रूवल लेना है, बार बार। ये एक चिंता की विषय है और ये एक प्रोसीजर बढ़ गया एक तरीके से, आप कहते हैं। हर बार किसी भी इंडिविजुअल को लोन देने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। एक बोरोअर को 2 से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं दे सकती। ठीक है, एक बोरोअर को 2 से ज्यादा लोन भी नहीं दे पाओगे आप माइक्रो फाइनेंस के लिए, ये भी रूल है। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन भी लेना जरूरी, साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट वर्क जुड़ जाएगा, स्टेट से लाइसेंस के बाद स्टेट लेवल रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली परेशानी का विषय बनेंगी। इसमें फर्क क्या आ रहा है वो आप समझ पा रहे हो। पहले आपको एक आरबीआई का अप्रूवल लेना है, उसके बाद धड़ाधड़ काम करो, लेकिन अभी आपको आरबीआई का अप्रूवल के बाद स्टेट फाइनेंस से अप्रूवल लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, और जब काम की बारी आएगी तो एक बार लोन दो, अप्रूवल लो, फिर लोन दो, फिर अप्रूवल लो, फिर लोन लो, फिर अप्रूवल लो। एक व्यक्ति को 2 से ज्यादा लोन नहीं दे सकते 2 से ज्यादा बार। तो ये तो बहुत बड़ा झटका है धंधे के ऊपर। ठीक है, नए बिल से अब फायदा क्या है, बैंक इनके लिए नहीं है, माइक्रो फाइनेंस के लिए कुछ भी फायदा कंज्यूमर के लिए है। नए बिल से जबरन वसूली पर लगेगी लगाम। आप जबरदस्ती वसूली नहीं कर सकते। लोन कोई ले ले और नहीं दे पा रहा तो आप भैया जबरदस्ती नहीं करोगे। बिना रजिस्ट्रेशन काम करने पर क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, अदरवाइज बहुत तगड़ा केस लगेगा। माइक्रो फाइनेंस से जुड़े मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, स्पेशल कोर्ट में होगी इनकी सुनवाई। लोन देने से पहले माइक्रो फाइनेंसेस को स्टेट फाइनेंस विभाग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ये सब हुआ है पूरे देश के एक पार्ट में, बिहार में। अब आप कहोगे चलो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, क्योंकि बिहार पूरी देश का बड़ा कंट्रीब्यूट करता है माइक्रो फाइनेंसेस में। यहाँ पे कुछ आंकड़े ये हैं कि बिहार का माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री एयूएम करीब 60,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा है, जो कि कुल माइक्रो फाइनेंस के लिए करीब 15% का हिस्सा है। यानी पूरे देश का मिला के 85% है, अकेले बिहार का 15% है भाई साहब, तो बड़ा हिस्सा है बिहार। कुछ बैंकें तो ऐसी हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है बिहार में, जैसे कि सबसे पहले है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, 45% धंधा इनका बिहार से आता है। सेकंड L&T फाइनेंस, 17% धंधा इनका बिहार से आता है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, 16% धंधा इनका बिहार से आता है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, 13% धंधा इनका बिहार से आता है।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनका भी करीब 11% धंधा बिहार से आता है। तो ये आपको क्लियर कट दर्शा रहा है कि किस लेवल पे धंधा इनका बिहार से आ रहा है। अब मैं अगर स्टॉक्स की बात करूं अगर आप सभी के साथ की कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले मैं आप सभी को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करूं तो 7% क्रैश हुआ है इसी खबर की वजह से, क्योंकि यहां पे अप्रूवल लेने से एक तो प्रोसीजर बड़ा हो गया, और जब सब कुछ आप काम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए, तो जब काम करोगे तो पर बंदे को लोन के लिए फिर आप अप्रूवल लो, ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है। ऊपर से आप रिकवरी के लिए जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो टेंशन तो ज्यादा है। अब फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की बात करूं तो ये 6.5-7% नीचे दिख रहा है आप सभी को। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 7% नीचे दिख रहा है। बाकी के भी देखोगे तो 2 से 3% आपको सब नीचे दिख रहे हैं। तो ये परेशानी है दोस्तों जो आज हमें क्लियरली देखने को मिल रही है। अब आपको करना क्या चाहिए? अलर्ट है भाई, क्योंकि ये लाइसेंस ये काम रोकेगा, बट ये है कि दूसरे बंदों अकेले इनके लिए नहीं है, सबके लिए ही है। तो अब तो जो जितनी ज्यादा मेहनत कर लेगा वो उतना सक्सेसफुल कर लेगा, बस यही कह सकता हूं मैं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।